डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम गोपाल। आज हम बात करने वाले प्रत्यय की। ये शब्द के बाद में जोड़ा जाता है और इससे एक नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय प्रत्यय के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया मुख्य रूप से धातु या मूल क्रिया में लगकर नए शब्द का निर्माण करती है। इस शब्द को ही इस शब्द को ही हम कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका देख लेते हैं कृदंत का। जैसे मिल जो हमारा शब्द है, इसमें आप प्रत्यय को जोड़ दें तो इससे जो वर्ड बन जाता है वो बन जाता है मिलाप। इसको ही हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। इसको कृदंत केवल कह दीजिए या कृदंत प्रत्यय कह दीजिए। तो ये हो गया कृदंत प्रत्यय। ऐसा ही दूसरी है हमारी तद्धित प्रत्यय। तद्धित में क्या होता है, इसमें संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगकर नवीन शब्द निर्माण होता है उसी को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब इसमें मूल क्रिया में ही जोड़ दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, क्रिया मुख्य रूप से धातु या मूल क्रिया में जोड़ दिया जाता है हमारा प्रत्यय। तो हमारा हो गया कृदंत। और तद्धित में हम संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के साथ जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण देख लो कि जैसे हमारे पास चाट शब्द है, इसमें जोड़ दिया जाए नी प्रत्यय तो ये शब्द बन जाता है चटनी। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। कृदंत प्रत्यय के बारे में भी जितने भी भेद हो सकते हैं इसके, या तद्धित प्रत्यय के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कृदंत जो हमारा प्रत्यय है, इसमें हम इसको कृत प्रत्यय भी कहते हैं और इसमें इसके 5 प्रकार के रूप होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार के रूप हैं। कृतवाचक पहला है हमारा कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, फिर करणवाचक, फिर भाववाचक और क्रियावाचक। इसके हम उदाहरण जब हम देखते चलेंगे तो फटाफट हमको ये सारी आसानी से याद हो जाएंगे जो जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी में। तो हमारे पास जो पहला हमको पढ़ना है कृतवाचक में, इसको हम देखेंगे तो अब जैसे हमारा प्रत्यय है, प्रत्यय हमारे पास अक प्रत्यय है अक। अब हम अलग अलग धातु पे लगा के देखेंगे, धातु या मूल क्रिया पे। जैसे हमारी क्रिया है वो धातु है जात, जात में अक लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा जातक। ऐसे ही तार है, तार धातु है, इसमें हम अक लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा तारक। इसी तरीके से कई जगह पौ लिखा रहेगा और कई जगह हम पाव भी पढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, में अक प्रत्यय लग जाएगा तो पावक। और लिख हमारी धातु है, लिख धातु में जब लग जाएगा तो ये अक प्रत्यय तो बन जाएगा वर्ड लेखक। ऐसे घात है तो इसके उदाहरण हम बहुत आसान है, घात से घातक। और देखना यानी वाच, वाच से बन जाएगा, ओ सॉरी वाच वाला नहीं है, वाच मीन्स बोलने संदर्भ में, वाच का वाचक। तो ये हमारे हो गए अक प्रत्यय। तो इसी प्रकार से हम अक प्रत्यय के और उदाहरण देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखा घातक, पाठ से जोड़ देंगे तो बन जाएगा पाठक। गय में अगर अक जोड़ दें तो ये हो जाएगा गायक। जैसे गायक नहीं गायक हो जाएगा। ऐसे नाश में नाशक। तो इनके उदाहरण हम एक बार देख लेंगे। तो अक प्रत्यय जोड़ा, सॉरी नाश, नाश में नाश से बन जाएगा नाशक। एक एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा धाव, धा में धाव दौड़ना, धा में जोड़ देंगे तो धावक। ऐसे ही क्र में, चलिए इसको धाव में जोड़ देंगे धावक, इतने ही कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो गए अक प्रत्यय वाले। अब ऐसे ही दूसरा है हमारे पास आक। अक के बाद में आ जाते हैं आक प्रत्यय। तो आक में कम ही उदाहरण हमारे पास। चाल है और चाल में आक जोड़ देंगे तो हमारा वर्ड बन जाता है चालाक। उसमें आक प्रत्यय है चालाक में। ऐसे ही पैर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा तैराक। इस तरह से हम आसानी से इनको करते चलेंगे।
प्रत्यय है हमारे पास अक्कड़ प्रत्यय। अब इसमें हम धातु जोड़ देते हैं भूल, तो फिर हमारा कृदंत बन जाएगा इसमें भुलक्कड़। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ है इसमें प्रत्यय। ऐसे ही भूल ही अब क्या हो जाएगा? घूम। घूम से वर्ड बन जाता हमारा घुमक्कड़। ऐसे ही आप बहुत सारे देखते हैं, बूझ से बुझक्कड़ हो जाएगा, पी से पियक्कड़ हो जाएगा। पी जोड़ देंगे तो पियक्कड़। इस तरह के अगर वर्ड देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी चीज किसकी बात हो रही है। अब इसी के बाद में आऊ, ये सारे अभी हम कृत वाले की ही बात कर रहे हैं। आऊ प्रत्यय हमारे पास तो चल धातु के साथ हो जाएगा चलाऊ। टिक के साथ टिकाऊ। और दिख के साथ, ये एक बार आप कर लोगे सारे आसानी से कर सकते हैं, दिखाओ। ऐसे ही खा के साथ में ऊ लग जाएगा तो खाओ। तो ये हमारे हो गए आऊ प्रत्यय के। अब आकू। आकू प्रत्यय में लड़ है तो लड़ाकू, और पढ़ है तो पढ़ाकू। आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आका, तो इसमें भी वो सेम चीजें आएंगी। लड़ है तो लड़ाका, और धड़ है तो धड़ाका, और इस तरह से भड़ है तो भड़ाका। आका जो प्रत्यय है इसमें आका आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आड़ी प्रत्यय का नाम है आड़ी। अब इसमें हमारे पास कबाड़ है, मान लीजिए धातु है हमारे पास कबाड़ है, तो कबाड़ से बन जाता है वर्ड आड़ी लग जाएगा तो कबाड़ी। खेल है तो खेल से बन जाएगा ये खिलाड़ी। अब आती है हमारे पास ईयत। ईयत प्रत्यय है। ईयत में इंसान जोड़ देंगे, इंसान हमारी धातु हो जाएगी तो इंसान से इंसानियत। इसे खास है तो खासियत हो जाएगी, खास है तो खासियत। खैर है तो खैरियत। आसानी से इन चीजों को हम पहचान सकते हैं कि क्या इसमें प्रत्यय जुड़ रहा होगा। हंस है तो हंसी बड़ी, जब ई है तो हंस से बन जाता है हमारे पास हंसी, और बोल है तो बोली। केवल अंत में जो चीज आ रही है उससे हमें ध्यान देना है। इसी तरीके से है हमारे पास ऐरा। ऐरा भी बहुत सारे हो सकते हैं। लुट है तो लुटेरा, और सांप है तो सपेरा। इसी प्रकार से ईया। हे है तो हे मीन्स हे भैया। रख है तो रखैया, और ग है तो गवैया। ठीक है। और इसके अलावा
त है तो ता प्रत्यय में शुरू में लग जाएगा तो श्रोता हो जाएगा। और वच यानी बोलने से संबंध में तो वक्ता हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और द है तो ता प्रत्यय लग जाएगा तो ये आसान है, दाता। इसके अलावा ध्या है तो ध्याता। कुछ तो आसानी से आप कर सकते हो, कुछ में आपको ये बहुत आसान है। ज्ञ है, ज्ञ में ता लग जाएगा तो ता प्रत्यय तो ज्ञाता। ठीक है। इस तरह से हम जितने कृतवाचक वाले हैं मैंने उदाहरण आपको दे दिए हैं। और इसमें कुछ और उदाहरण बल्कि और है हमारे पास कृतवाचक में। अब जैसे शब्द आ सकता है अंकु। प्रत्यय हमारे कौन से हैं? अंकु। अंकु छोड़ दीजिए इसको, ये इतना वो नहीं आने वाला है। आ वाले कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। आ वाले हमारे पास क्या है? सीधे हम देखते हैं, सीधे कृदंत क्या बनेगा? चढ़ा। चढ़ा भी हो सकता है, रखा भी हो सकता है, इसमें आ ही आएगा हमारे पास। कटा में कुछ और आ ही नहीं रहा है तो आ ही आएगा। बोझा, इन सब में आ प्रत्यय हैं, इनको याद रखना है। अब ईयल वाले हमने, ईयल में कौन कौन से शब्द आते हैं जिसमें ईयल जुड़ा होता है? जैसे अड़ियल, तो इसमें ईयल प्रत्यय है। इसी तरीके से सड़ियल भी हो सकता है, को याद रखना है। अड़ियल, सड़ियल। और कमजोर हो तो बोल देते हैं मरियल। और दाढ़ी जिसके हो तो दड़ियल। तो इन चीजों को आपने याद रखना है कि ईयल प्रत्यय से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। इसमें ईयल जोड़ दो, बस सीधी सी बात है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ प्रत्यय और हो सकते हैं जिनको इया, ये से जुड़े हुए शब्द जो बनेंगे हमारे पास। जैसे इया से बहुत सारे बनते हैं, जैसे हमारा है धुनिया, जो धुनने का काम करते हैं वो धुनिया। और जहां हम लोग रहते हैं वो इया वाला है दुनिया। इस तरह से शब्द बन सकते हैं। इंदा, इंदा प्रत्यय बनता है तो वर्ड आता है हमारे पास आइंदा। आइंदा मीन्स आने वाले समय के लिखा जाता है। या पक्षी को कह दिया जाता है परिंदा। कोई कहीं का रहने वाला है तो कह दिया जाता है उसको वासिंदा। और सेलेक्टेड है तो उसको कहा जाता है चुनिंदा। और शर्मिंदा। इस तरह के वर्ड हमारे इंदा से हैं जो हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा ऊ तो हम देख ही चुके हैं, खाऊ तो अभी हम देख ही लिया था। इसमें और भी हो सकते हैं, लागू है, उतारू, जिसमें ऊ प्रत्यय वाले उदाहरण एक कुछ लिख लेते हैं। चलिए, ऊ वाले हमारे पास क्या है? चालू, चालू हो गया, लागू हो गया, आसानी से पहचान सकते हैं इनको। रट्टू भी हो गया। इस तरह से काम बिगाड़ू यानी बिगाड़ू भी हो सकता है। इस तरह के वर्ड हम जिसमें ऊ प्रत्यय है। ऐत वाला हम भी कुछ देख सकते हैं उदाहरण इसके कि ऐत प्रत्यय कहाँ कहाँ आता है। तो हमारे पास लठैत और डकैत। अब इसी तरीके से ओड़ा, ओड़ा प्रत्यय ओड़ या ओड़ा दोनों भी हो सकते हैं। जैसे ओड़ा प्रत्यय में हमारे पास है भगोड़ा। ठीक है। और बैया तो हो ही गया। सार, सार में सार प्रत्यय है हमारे पास तो मिलन सार। अब हम बात करेंगे कर्मवाचक प्रत्यय, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारे कर्मवाचक में है तो आना,
औना में अगर हम जोड़ दें खेल धातु तो हो जाएगा हमारा खिलौना। घिन है तो घिनौना, और बिछ है तो बिछौना। बहुत आसान है, केवल हमको याद करना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसी औना के बाद में जाते हैं नी प्रत्यय पे। सूंघ, सूंघनी। ओढ़ तो हो जाएगा ये नी जुड़ गया तो ओढ़नी। चल है तो चलनी। इसके बाद में आ जाते हैं ना। औना, नी और ना, तीन ही हमको ध्यान देना ज्यादा इसमें। तो क है तो गा से हो जाएगा ना प्रत्यय लग गया तो गाना। दा में है तो दाना, और ओढ़ में है तो ओढ़ना। इस तरह से हम देखते हैं। और इसके अलावा इसमें दो और वर्ड आते हैं, जैसे हमारे पास आवत है। आवत, आवत में हम देखते हैं क्या वर्ड बन जाता है हमारे पास। तो एक तो बन जाता है कहावत, और हाथी जो चलाता है उसे कहते हैं महावत। और औना ऊपर देख चुके हैं, औनी और देख लेते हैं। तो इससे बन जाता है हमारे पास, कोई जरूरत नहीं वैसे इसको, इतना ही बहुत है। इस तरह से हम इतनी चीजों को आसानी से, इस तरह से हमारे ये हो गए कर्मवाचक। अब हम आगे चलते हैं कर्णवाचक कृत प्रत्ययों पे। बहुत आसान, फटाफट हम इसको करते चल रहे हैं ताकि ज़्यादा हमारा समय इसमें बर्बाद ना हो, क्योंकि परीक्षा निकट है। तो इसमें देखिए हमारे पास अन है, अन प्रत्यय। धातु हम ले लेते हैं, मान लीजिए बेल। तो बेल से हमारे पास वर्ड बन जाएगा, अन प्रत्यय जुड़ गया तो बेलन। और बंध से बन जाएगा हमारे पास दंत इसका बंधन। मंथ, मंथ है अगर, मंथ में बन जाएगा मंथन। झाड़ है तो झाड़न, ढक, ढक है तो ढक्कन, खुर्च है तो खुरचन, चुभ है तो चुभन। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, इनको ध्यान रखना है। चुभ है तो चुभन, ठीक है। झाड़ है तो झाड़न। तो अन प्रत्यय वाले उदाहरण है, इनको हमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें अ प्रत्यय से बन जाएगा हमारे पास झूल है तो झूला, खेल का खेला, मेल है तो मेला। बड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही ई प्रत्यय है हमारे पास, तो ई में गागर में अगर जोड़ दें तो बन जाएगा हमारे पास गगरी। गागरी नहीं होगा, गगरी होगा। रेत है तो रेती। अब इसके अलावा देखते हैं ऊ। तो ये भी आसान है, झाड़ में जोड़ दें तो झाड़ू, और बाजार में हो जाएगा तो ऊ लग जाएगा तो बाजारू। आसान है इन चीजों को। और झेप है तो झेपू भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। और एक दो हमारे पास और हैं इसमें, बल्कि नए पेज पे देख।
इसमें हमारे पास एक और बचता है नी। नी में आसान है, लेख में लग जाएगा तो लेखनी, कतर में लग जाएगा तो कतरनी, धौंक में धौंकनी, और ओढ़ में लग जाएगा तो ओढ़नी, चल में लग जाएगा तो चलनी। इतने प्रकार के हमने देखे जो करणवाचक कृत प्रत्यय हमारे पास हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं भाववाचक की तरफ। भाववाचक कृत प्रत्यय हम देखेंगे हम कि जैसे कि अक है, बहुत आसान है। बैठ है, बैठ से बन जाता है हमारे पास बैठक। उसमें उठ बन जाएगा, उठ से उठक। पाठ से पाठक, और कस से कसक। सारे अक प्रत्यय से आसानी से बन सकते हैं। इसके बाद में आते हैं आओ। ये भी बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। दिख है तो दिखाओ, बिक है तो बिकाऊ, चल है तो चलाओ। आप आसानी से एक बार केवल इसको, एक बार अगर आप इसको कर लिया, एक बार सुन लिया, तो भी आप आसानी से इनको पकड़ सकते हो कि कौन कौन से इसमें है। टिक है तो टिकाऊ। अब आते हैं अत पे। अत प्रत्यय, तो बच है तो बचत, चाहत, चाह है तो चाहत, पढ़ है तो पढ़ है तो पढ़त। आसानी से कर सकते हैं। लिख है तो हो जाएगा। सारे अत प्रत्यय के उदाहरण हो गए। अब आते हैं अंत पे। इसी तरीके से अंत प्रत्यय है अगर, तो अंत प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा हमारे पास भिड़ में, बहुत वर्ड बन जाता है भिड़ंत। ऐसे ही परीक्षा से पहले जो करते हैं रट, रट से बन जाता है रटंत। अन्न वाले हम पहले भी देख चुके हैं कई सारे। चल है तो बन जाएगा चलन। भाव है चल। उलझ है तो उलझन। और ऐंठ है किसी में ज्यादा तो का जो गुण हो जाएगा वो ऐठन। जैसे ही घुट है, कोई बहुत घुट रहा है तो घुटन। और कहीं बहुत फिसल है तो फिसलन हो जाएगा। इस तरह के वर्ड हम देख सकते हैं। ऐसे ही भाववाचक में आ है तो घेर से घेरा बन जाएगा। किसी ने झटक लिया तो झटका हो जाएगा। और झगड़ से झगड़ा हो जाएगा। बहुत आसान है, इन चीजों को केवल समझने की जरूरत है कि कब भाववाचक है और कब दूसरा आ रहा है हमारे पास। फिर आप, हम पहले भी बात कर चुके थे। आप प्रत्यय और इसमें जुड़ गया, मिल में जुड़ गया, तो ये बन जाएगा वर्ड मिलाप। ऐसे ही आन है। अन तो देखा था हमने, अब है आन। इसमें हमारे पास मिल है तो
वर्ड बनेगा मिलान। उठ है तो उठान। उड़ है तो उड़ान। ठीक है, तरह से हम देख सकते हैं शब्द। अब इसके बाद आता है आव। अब जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, पढ़ है तो पढ़ाओ। दब है तो दबाओ। और बच है तो बचाओ। और तन है तो तनाव। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसी से रख है तो रखाव भी हो सकता है। इस तरह के वर्ड हम ऐसे ही आवा है। आवा में हम देखते हैं, चढ़ है तो चढ़ावा हो जाएगा। छल है तो छलावा हो जाएगा। और छल है तो छलावा। इस तरह के वर्ड को हम आसानी से कर सकते हैं। के अलावा हमारे पास है आवट। जैसे सज है तो सजावट। लिख से जोड़ देंगे तो लिखावट। कोई तर हो गया तो तर से बन जाता है हमारा वर्ड तरावट। दिख है तो दिखावट। आसानी से इन वर्डों को हम पहचान सकते हैं। अब आता है वर्ड प्रत्यय के रूप में आहट। तो घब है तो घबरा कह सकते हैं। रा से घबराहट। ठीक है। चिल्ल से चिल्ल या चिल्लाना, ये वर्ड बन जाएगा चिल्लाहट। तरीके से ई है तो बोल है, तो हमने भी देख लिया था ऊपर। बोली हो गया। धमक है तो धमकी। मी है तो में भी हो जाएगा, मिल से वर्ड बन जाता है मिलनी। बैठ से बैठनी। छठ से छटनी। और इसी तरीके से भर से भरनी। इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को अभ्यास जितना करते रहेंगे। औता शब्द भी है हमारे पास। औता जुड़ जाएगा तो औता से बन जाता है हमारे पास क्या चीज बन सकती है, समझौता। तो और इसी प्रकार ती भी है तो गिन में जोड़ देंगे तो गिनती हो जाएगा। ती जब हम जोड़ते हैं तो गिनती हो गया, धरती हो गया, चलती हो गया, घटती। तो इसमें ती प्रत्यय है। तो इस तरह की सारी चीजें हम देख सकते हैं। भाववाचक में बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रियावाचक में। क्रियावाचक में जैसे प्रत्यय हमारे पास है हुआ। अब धातु हमारे पास है चल, तो हो जाएगा ये चलता हुआ। सुन, सुन से सुनता हुआ। पढ़ से पढ़ता हुआ। आसानी से हम चीजों को हुआ में इस तरह
पढ़ता हुआ, गाता हुआ, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से हम देख सकते हैं आसानी से। ये तो हो गया हमारे पास क्रियावाचक। क्रियावाचक में अब हम कुछ विशेषण से बनने वाले कृत्य वो देख लेते हैं। विशेषण से कौन से बनते हैं, जैसे क्रियावाचक में ही इसके बाद में अनीय, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, अनीय प्रत्यय। अनीय से हमारे पास पठ धातु है, तो पठ से क्या बन जाएगा, पठनीय। कथ से, कथ से कथनीय, के बाद में कर से करणीय हो जाएगा। तो आसानी से इन चीजों को पहचान सकते हैं। ग्रहण से ग्रहणीय, और अभिनंद से अभिनंदनीय। इसी प्रकार से हमारे पास चित्त है, चित्त से क्या बन जाएगा, लिख में लग जाएगा तो लिखित। ऐसे ही कथ से कथित हो जाएगा, कथ में जोड़ देंगे तो कथित हो जाएगा। और चिंता से चिंतित। इस तरह से हम चीजों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इतने प्रकार से अगर हम देख लेंगे, आवना तो हमें आवना है, जैसे लुभावना, सुहावना, तो इसमें भी प्रत्यय हमारे पास आता है आवना। आवना प्रत्यय सो हमारे पास बन जाएगा इसमें, अगर हम जोड़ दें सुहावना, लुभावना, इनमें सब आवना प्रत्यय है। इसी तरीके से ना, हमारे पास ना वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, उड़ाना, हंसाना, सुहाना, रोना, लादना। नी वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं। इतने सारे चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे आसानी से, और ब वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जैसे ब प्रत्यय वाले तो हम जितनी गिनती पढ़ते हैं उनमें सब में भी नहीं, हाँ उसमें भी सब में आता है। जैसे हमारे पास ब प्रत्यय वाले में आता है ढलवा, लोह के बारे में पढ़ते हैं ढलवा होता है। इसी तरीके से आपका जुड़वा, दसवां, नौवां, इस तरह से बा प्रत्यय वाले। तो इतने प्रकार के हमने प्रत्यय पढ़ लिए हैं। ये सब कृवाचक जो हमारे प्रत्यय हैं, कृतवाचक वाले, वो सारे उदाहरण हैं जितने भी हमने पढ़े अभी तक। ये सब कृदंत वाले में आते हैं। अब आगे हमने अगले पढ़ना है कृदंत के बाद में तद्वित, तद्वित प्रकार के। तो इतने प्रकार के अगर पढ़ लोगे, इतने उदाहरण ही हमको अगर याद हो जाएं, बा वाले कौन से हैं, आवना वाले कौन से, तो हम बहुत हद तक जो हमारा प्रत्यय है, लगभग हमारा आधा कवर हो गया प्रत्यय, केवल तद्धित में बचा है। तद्धित के भी हम उदाहरण देख लेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं सारे प्रत्ययों को हल। बहुत बहुत धन्यवाद।